हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। आपको क्या है, कुछ एपीज गिवन है ना, और इसका सम फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट केस में देखिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 तो डायरेक्ट था, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में जो आपको एपी गिवन है दैट इज 7, 10 1/2, फिर 14 प्लस सम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए। ठीक है, ये कहां तक जा रहा है, 84 तक, प्लस 84। ठीक है, 7 10 1/2 प्लस 14, 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 अप टिल 84। आपको फाइंड आउट करना है सम। ठीक है, सम फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जो सम का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला दैट इज एस इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d। ठीक है, क्लियर है। एक फॉर्मूला आप और जानते हैं, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। a क्या है, फर्स्ट टर्म, और l क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहां आपको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर पता चल जाए इस एपी में कितने हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए इस एपी में कितने हैं, तो आप चाहे तो पहले वाले से, चाहे तो दूसरे वाले से, दोनों में से किसी से भी यूज करके क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, सम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। मैंने क्या कहा कि पहला टर्म पता है, आखिरी टर्म पता है। वैसे तो आपको आइडियली ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए सम फाइंड आउट करने के लिए। बस एक दिक्कत है कि ये n नहीं पता है हमें। देखिए a तो फर्स्ट टर्म होता है, पता है 7 है, l लास्ट टर्म होता है, वो पता है 84 है, लेकिन n नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब a n कैसे फाइंड आउट करते थे, a n बताइए जरा, क्या फॉर्मूला यूज करते थे, a प्लस n-1 d। an क्या है, nth टर्म, इस केस में nth टर्म क्या है, 84। a क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज 7 प्लस n, यही तो फाइंड आउट करना है, तो n-1। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस तो 10 1/2, 10 इंटू 2 20, और 20 इंटू 1 21/2, 21/2 माइनस 7 करेंगे, है ना, तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा आपका एलसीएम। 21 एज इट इज -14 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। मतलब d की वैल्यू क्या है, 7/2 है। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस जो d है वो 7/2 है। क्लियर है या नहीं, ठीक है। अच्छा, ये 80, ये 84 है, ये 7 है, इस 7 को इधर आप ले जाएं, है ना, तो माइनस हो जाएगा। 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 7/2। 84 में से अगर 7 माइनस कर दें, ठीक है, 84 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 और यहाँ 7, 77 आ जाएगा, 77। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये 7 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये 2 यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n-1। 7 से ये 77, 11 20, तो 22 इज इक्वल टू n-1, दैट इज n इज इक्वल टू 22 प्लस 1, n इज इक्वल टू 23। n की वैल्यू 23 आ गई, कोई दिक्कत यहां तक। आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लिए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लिए हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 23, n की वैल्यू आपको पता चल गई, a की वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन में 7 है, l की वैल्यू आपको पता है 84 है। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में, है ना, s इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l, है ना, n हो गया 23,
तो यहाँ पे आ जाएगा 23/2। ए की वैल्यू 7 है और एल की वैल्यू 84 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23/2 ब्रैकेट के अंदर 84 + 7। देखिए 84 में 7 ऐड करेंगे तो 7 4 11 91, ठीक है, 91 आ गया। कोई चीज सिंप्लीफाई हो रही है, कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो 23 में 81 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 23 में 91, सॉरी 81 बोल दिया, 91 इंटू 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, ऐड करिए तो यहाँ पे 3, यहाँ 9, 0 2, 2093/2 आ गया, है ना। चाहे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा, कोई आइडिया? न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है तो वो कैसा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। तो 2093 में जरा डिवाइड करिए 2 से, इन ऑर्डर टू चेंज इट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा। अब 9 है, 9 यहाँ 4 टाइम्स, है ना, 8, अब आ गया यहाँ 13, कितने टाइम्स, 6 टाइम, 12 माइनस करेंगे तो 1, जो डिनोमिनेटर में है वो तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, जितने टाइम्स डिवाइड हुआ है, जितने टाइम्स डिवाइड हुआ है मतलब 1046 टाइम, और जो रिमाइंडर आया है वो यहाँ न्यूमरेटर में। तो 1046 1046 1/2 क्या हो जाएगा, सम ऑफ दिस एपी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत क्वेश्चन समझने में? देखिए फर्स्ट टर्म पता था, लास्ट टर्म पता था, ये दो फॉर्मूले आपको पता है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना बेटर है, सेकेंड वाला। n की वैल्यू आपको यहां भी पता नहीं है, n की वैल्यू यहां भी पता नहीं है, तो n की वैल्यू मैंने nth टर्म से फाइंड आउट कर लिया, n की वैल्यू आ गई 23 और इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, सम। इसी तरीके से बाकी दोनों क्वेश्चंस को भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बाकी दोनों क्वेश्चंस भी बहुत इजीली इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो ऑन प्लस 10, ये हमें क्या है, गिवन है, और इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो ये तो एपी में है। देखिए सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तो 2 आएगा, थर्ड टर्म -2 आ जाएगा, 32 माइनस 32 में माइनस करेंगे 34 तो वैल्यू आएगी -2, और 30 में माइनस करेंगे 32 तो वैल्यू आएगी -2। तो ये क्या है, एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस d क्या है, व्हाट इज d, d इज -2, ठीक है, d की वैल्यू क्या है, -2 है। फर्स्ट टर्म a क्या है, a इज गिवन टू अस एज 34, और ये कहां तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, मतलब कि आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड आउट कर लिया, है ना। फर्स्ट टर्म पता है आपको, लास्ट टर्म पता है, L भी पता है आपको, लास्ट टर्म, है ना, L दैट इज इक्वल टू 10। और एक चीज और पता चल जाए आपको, नंबर ऑफ टर्म्स यहां से पता चल जाए तो आप इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट रख के सम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो n फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an इस केस में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 34 है, प्लस n की वैल्यू नहीं पता, वही फाइंड आउट करना चाहते हैं, d की वैल्यू -2 है, ठीक है। ये 34 इधर आएगा तो 10 में से माइनस होगा तो -24 इज इक्वल टू n -1, और ये -2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गई, तो n -1 इज इक्वल टू 12, दैट इज n इज इक्वल टू 13। यहां से n की वैल्यू भी आपको पता चल गई है कि वो कितनी है, 13 के बराबर है। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करिए, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है, 13 है, तो 13/2 हो गया,
ए की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज ए इज 34 प्लस एल लास्ट टर्म इज 10, ठीक है 34 और 10 44 हो गया, तो 13/2 इंटू 44, 2 से ये 44 कितने टाइम्स 22 टाइम्स, और 22 इंटू 13 अगर आप करें तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 22 ऐड कर देंगे तो 286, क्या वैल्यू आ गई 286। सम क्या है इस एपी का, वो है 286। क्लियर है, कोई दिक्कत। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में जो आपको सम फाइंड आउट करना है वो है -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टिल -230 तक है, और इसका सम फाइंड आउट करना है। यहां पे भी आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे जो चीजें गिवन है वो मैं लिख लेता हूं। a की वैल्यू आपको पता है a इज इक्वल टू -5, लास्ट टर्म l इज इक्वल टू -230, ठीक है। कॉमन डिफरेंस d, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में से -8 माइनस -5 करेंगे तो -8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -3, -3 आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है n, तो फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले से an, nth टर्म वाले फॉर्मूले से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a की वैल्यू क्या है -5 है, प्लस n की वैल्यू वही तो फाइंड आउट करना है n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है d इज -3, ठीक है। an मतलब लास्ट टर्म 230 है ना, nth टर्म, ठीक है। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा -225, ठीक है। 225 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये -3 यहां आके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज n-1, ठीक है। तो 5 2 7 2 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो गई, तो 225 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो 3 7 जा 21, 15 आ गया, 3 5 जा 15, 75 टाइम्स, ठीक है। ये 75 टाइम्स, तो n-1 इज इक्वल टू 75, दैट इज n इज इक्वल टू 76। n की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, वो कितनी है 76 के बराबर है, ठीक है। ये कितने बराबर है 76 के। nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया और n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला यूज करेंगे सम फाइंड आउट करने के लिए, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। n क्या है 76 है, 76/2 हो गया, a फर्स्ट टर्म -5 प्लस लास्ट टर्म -230 ब्रैकेट क्लोज्ड, है ना। 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -235 हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें कैंसिल होने के लिए है नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 235 में 38 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन बाद में ले लेंगे, 8 5 जा 44 कैरी कर दिया, 8 3 जा 24 और 4 28, 2 कैरी कर दिया, 8 2 जा 16 17 18, 3 5 जा 15, 5 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 3 3 जा 9 1 10, 0 लिखा, 1 आ गया, 3 2 जा 6 1 7, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 8 और 5 12, है ना, 8 5 12 कि 13 13, है ना। 8 और 5 13, 3 लिखा, 1 कैरी कर दिया, यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 7 और 1 8, है ना। 8000 नेगेटिव में 8930, दिस इज द सम ऑफ दिस गिवन एपी, है ना। ये है सम है इस गिवन एपी का। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से डिफरेंट कैसा था कि यहाँ पे आपको लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थे,
तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया है। आपको लास्ट टर्म पता है तो nth टर्म आपको फाइंड आउट करना था, मतलब सॉरी nth टर्म का यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने थे। एक बार आपने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो a और l आपको ऑलरेडी पता है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।